दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान होती है और राह कितनी भी कठिन हो मंजिल जरूर मिल जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रीवा की एक बेटी ने, जिसने गोबर को अपना कमाई का जरिया बनाते हुए उद्योग लगा दिया है। इन दिनों उनके द्वारा गोबर की धूप बत्ती सहित अन्य सामग्री तैयार की जा रही है, जिससे उनकी आमदनी तो बढ़ी ही है, इसके साथ ही दूसरों को रोजगार भी मिल रहा है। उनके द्वारा बनाई जाने वाली गोबर की धूप बत्ती की काफ़ी डिमांड है, जो दूसरे शहरों में भी भेजी जा रही है। आपको बता दें कि स्नातक करने के बाद निशा जायसवाल ने व्यवसाय करने का सोचा, लेकिन पूंजी आड़े आ रही थी। तभी उनके मन में गोबर से उपयोगी सामग्री बनाने का आइडिया आया और उन्होंने गोबर से धूप बत्ती बनाने का उद्यम शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और अब उनकी गोबर की धूप बत्ती बाजार में चल निकली और उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। रीवा शहर के गंगोत्री कॉलोनी में रहने वाली एक 24 वर्षीय युवा उद्यमी निशा जायसवाल स्नातक की पढ़ाई के उपरांत स्वयं का उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाने का काम शुरू किया है। उन्हें ये विचार अपने आसपास के गौपालकों के पास उपलब्ध अनुपयोगी गोबर को देखकर आया था। निशा बताती है कि ग्रामीण परिवेश में आज भी गाय के गोबर से ही घर के आंगन की लीपा पोती की जाती है। उसी संस्कृति और पद्धति को नया रूप देते हुए उन्होंने गोबर से बनी पूरे तरीके से रसायन रहित धूप बत्ती बाजार में विक्रय के लिए उतारी है। पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में गौ माता एवं उनके द्वारा हम मानव को उपलब्ध गौ उत्पादों की विशेष महत्ता बताई गई है। उन्हीं में गोबर का विशेष महत्व स्थान एवं वातावरण शुद्धिकरण में है। निशा मानती हैं कि पूजा स्थल में गोबर धूप बत्ती का उपयोग कर वातावरण शुद्धि के साथ अपने तन मन को हानिकारक रसायन युक्त धूप अगरबत्ती से सुरक्षित कर सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों से उन्होंने गोबर धूप बत्ती का व्यापार अपनाया है। प्रस्तुत है युवा उद्यमी निशा जायसवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। जायसवाल रीवा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं बैंक पीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उसी दौरान मुझे कई सारे फेलियर मिले, कई सारे एग्ज़ाम मैंने दिया। कुछ कारणवश मेरी डिज़ायर जॉब ना मिलने के कारण मैंने बैंक ज्वाइन नहीं किया और लॉकडाउन में रीवा घर आई। और जब घर आई तो मुझे प्रेशराइज खुद फील होने लगा कि मैं ये क्या करूँगी यदि मैं बैंक की जॉब नहीं करूँगी। और उस टाइम पे मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड थी। जब मैं लॉकडाउन में घर आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी, बचपन से ही मैं देखते आई हूँ कि मेरी मम्मी 2 रोटी अलग से निकाल के रख देती थी। किसके लिए? गौ माता के लिए। और गौ सेवा का इंटरेस्ट मुझे वहीं से आया और धीरे धीरे मैं देखती रही। लॉकडाउन में जब घर आई तो रीवा में कई सारी गायें ऐसे ऐरा घूमती हैं। ऐरा मतलब वो छोड़ देते हैं, घूमती रहती हैं। तो मुझे ये आइडिया आया क्यों ना कि कुछ ऐसा किया जाए कि इन गायों को भी उपयोग में लाया जाए। दूध तो उपयोग में आ ही रहा है, जो इनका वेस्ट मैनेजमेंट भी मैंने कुछ कहीं पढ़ा था पहले और मैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च करने लगी, जानने लगी कि गोबर से क्या क्या बनाया जा सकता है। उसी दौरान मुझे एक आइडिया मिला कि गोबर से क्यों ना धूप बत्ती बनाई जाए। ये आइडिया मैंने अपने घर में बताया। मैंने अपनी जिगरों को ये बताना शुरू किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे गौ माता की सेवा भी हो जाए और उससे मुनाफा भी कमाया जा सके हमें। तो मैंने ये आइडिया अपने घर पे बताया, अपने जिगरों से बताया। फिर मैंने अपने हाथ से ही बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मैंने, 30 से 40 एक्सपेरिमेंट किए। क्योंकि रीवा में आज तक कोई गोबर के उत्पाद की धूप बत्ती नहीं बना रहा था और अभी भी कोई नहीं है। तो मुझे ये सीखने के लिए बहुत इच्छा हुई कि मैं ये कैसे बनाऊं। और बाहर मैं जा नहीं सकती थी उस टाइम पे कुछ कारणवश। फिर मैं अपने खुद से ही बनाना शुरू कर दी। यूट्यूब से सर्च करने लगी, देखने लगी कि कहाँ से बन पाएगा। कितनी लागत लगती है इसमें बनाने के लिए? इस स्टार्टिंग में तो मैंने हाथ से ही बनाना शुरू किया तो हाथ की मशीन मेरी 10,000 में बन के तैयार हो गई थी। पर जब हम देने लगे लोगों को एक्सपेरिमेंट, जो धूप बनाया था हमने सैंपल के तौर पे मार्केट पे लाया, अपने दोस्तों को देने लगे, घर में जा के देने लगे कि सैंपल है, आप यूज़ करिए, बताइए कैसा लगा आपको। तो अच्छे रिस्पॉन्सेज आने लगे। फिर अब ये हो गया कि मेरी धूप कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा हो रही है लोगों की। तो फिर मैंने अपने भैया से बोला, मेरा बड़ा भाई है एक, उससे बोला कि भैया मुझे हम लोग क्यों ना मशीन लेके बनाना शुरू करते हैं और मार्केट में इसको और अच्छी सेल करते हैं। फिर हमने एक मशीन लाई, मशीन से धूप बत्ती बनाना शुरू किया। अब पैकिंग की भी प्रॉब्लम आई कि पैकिंग कैसे किया जाए। फिर पैकिंग वगैरह भी हमने बनवाई और अच्छे तरीके से ये धूप बत्ती मार्केट में लॉन्च की। अभी रिस्पांस बहुत अच्छा है धूप का। महीने का कितना
फायदा हो जाता है? महीने का हमारी सेल लगभग 3 हज़ार पैकेट अप्रॉक्स सेल हो जाती हैं और 40 से 50 हज़ार महीने आ जाता है हमें। लोगों को आपने रोजगार भी दिया है, कितने कर्मचारी लगे रहते हैं? जी, हमारे 3 कर्मचारी हैं, एक बनाते हैं, एक पैकेजिंग वगैरह देखते हैं और एक सेल्समैन है।